We also have with us today Aditya Raj from Bihar, who now I would like to invite to the podium to share his opinions on Democracy 2.0. जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। भारतीय युवा शक्ति के शब्दों की अग्निशिखाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सबसे बड़े छात्र संसदीय मंच से सभा में उपस्थित राष्ट्र शक्ति को लोकतंत्र की जननी बिहार के पुत्र पूनम नंदन आदित्य का प्रणाम। विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के रूप में वैशाली के गणराज्य से विश्व के सबसे बड़े और महानतम लोकतंत्र की इस यात्रा को जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक शब्द में यह यात्रा AI टू AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आत्मनिर्भर इंडिया की ओर बढ़ती नजर आएगी। और यही कारण है कि आजादी के इन 76 वर्षों की यात्रा को डेमोक्रेसी 1.0 से डेमोक्रेसी 2.0 तक केवल इस बात से समझा जा सकता है कि पहले हमारा नारा था जय जवान जय किसान, और अब हमारा नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और इसलिए यही कारण है कि 5G के इस दौर में 5C अर्थात कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंस्ट्रक्शन के आधार पर 5E अर्थात एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर भारत नए कीर्तिमानों को करते हुए नवनिर्माण की यात्रा पे बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए यह डिजिटल इंडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों का ही परिणाम है कि स्टार्टअप से स्टैंड अप की ओर बढ़ता भारत पोस्ट कोविड एरा में दुर्भाग्य की कठिनाइयों से लड़ता हुआ भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। और इसलिए विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति होने का ब्रह्मास्त्र आज हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस पंक्ति को याद दिलाता है कि जब कोई साथ ना हो तो एकला चलो रे। क्योंकि सोशल मीडिया और AI के इस दौर में न राजनीति का अपराधीकरण बाधक है, न अपराधियों का राजनीतिकरण बाधक है और न ही वंशवाद, क्योंकि ये सारे तथ्य आज युवा शक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी हो, 2014 में नरेंद्र मोदी का घर घर मोदी हर हर मोदी कार्यक्रम हो, या फिर 2023 में मोदी की गारंटी हो, यह सभी सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों का ही परिणाम है। परंतु सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच फंसे इस प्रश्न का निर्णय अब आपको करना है कि आप इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सद्बुद्धि के आधार पर करना चाहते हैं या कदबुद्धि के आधार पर। Whether you want to use it for the constructive cause or for the destructive cause, अंत में केवल यही कहूंगा, मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत भव्य बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय भवानी, जय भवानी, जय बिहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Aditya, and let us all work together towards forming a constructive cause to Democracy 2.0. I request Shri UT Khadir Farid sir to kindly felicitate him. My dear student friends, a huge round of applause for all the student speakers who have put in very much of their hard work and dedication and their time to